पहली बार आ रहे हैं या जो बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो आप रोज पढ़ के देखिए, 100% ईमानदारी से जरूर हो जाएगा आपका। आज के इस टेस्ट पेपर में हम लेकर आए हैं आपके लिए 50 जीके के क्वेश्चन। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, मध्य प्रदेश पटवारी, पुलिस या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं आप, किसी भी राज्य से हैं, आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। ईमानदारी से टेस्ट देके देखो, क्या आप जो पुराने स्टूडेंट हैं वो 30 सही कर पाते हैं 50 में से, और नए स्टूडेंट क्या 20 क्वेश्चन सही कर पाते हैं कि नहीं। नए स्टूडेंट को सिर्फ 20 का टारगेट है, लास्ट में जरूर बताना 20 क्वेश्चन सही हुए नहीं। पुराने स्टूडेंट को टारगेट है 30 क्वेश्चन सही करने का। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढाला गया। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके शासनकाल में ढाला गया। शाहजहां, शेर शाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी या रजिया बेगम। यहां पर राइट आंसर है शेर शाह सूरी के समय सबसे पहले रुपए का सिक्का ढाला गया था। ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया आपसे कि अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन थे। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक, ऑप्शन देखिए, रामानुज, श्री शंकराचार्य, माधवाचार्य या स्वामी विवेकानंद जी। तो अद्वैत का जो सिद्धांत है यह श्री शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, श्री शंकराचार्य जी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में किसको पुरंदर कहा गया है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, पुरंदर, ये देखिए येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। तो जो पुरंदर शब्द है, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम में से पुरंदर कहा गया है इंद्र देवता को। ऑप्शन नंबर ए, इंद्रदेव को पुरंदर कहा गया है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर जी इनमें से किस राजघराने में पैदा हुए थे। शाक्य वंश, क्षत्रिय, लिच्छवी या सातवाहन। तो महावीर जी थे क्षत्रिय राजघराने के। ऑप्शन नंबर बी, क्षत्रिय राजघराने से संबंधित थे महावीर जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है महावीर जी के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था। फैजी, हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर या अकबर। फैजी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और आप लोगों को सही आंसर क्लिक भी कर गया होगा दिमाग में, अकबर। ऑप्शन नंबर डी, अकबर के दरबार में थे फैजी। आपको कमेंट करके बताना है, अकबर का नाम आपने खूब सुना होगा, अकबर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अकबर के ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसमें से एक क्वेश्चन है कि अकबर के पिता का नाम क्या था। अकबर के पिता का नाम क्या था। आप में से जिसको पता है कमेंट करके बताओ। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, बाबर या हुमायूं। अकबर के पिता का नाम क्या था, बाबर या हुमायूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाबर या हुमायूं में से एक आंसर सही है, कमेंट करना। सिखवाद या सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ था। तो सिखवाद या सिखिज्म का जो प्रवर्तन हुआ था ये 1500 ईस्वी के करीब हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1500 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, स्टार लगा लो हिस्ट्री का, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, पारणी, मनु, कौटिल्य या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मनु को। मनु स्मृति भी आपने सुना होगा, बहुत बार पूछा जाता है। तो मनु को प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मनु राइट आंसर है। किस युद्ध से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम संबंधित है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस युद्ध से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय, क्रीमियन युद्ध या फिर लाइपंजिंग युद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका नाम जुड़ा हुआ है आपका क्रीमियन युद्ध से। ऑप्शन नंबर सी, क्रीमियन युद्ध से इनका जो है नाम जुड़ा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग कांड कब, ये जो घटना हुई थी ये कब हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जलियांवाला बाग 1919, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध इनमें से किसके बीच में लड़ा गया था। कल क्वेश्चन करा था पानीपत किस राज्य में पड़ता है, तो हरियाणा राज्य में बताया था आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बाबर और इब्राहिम लोधी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार ने जो घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में उत्तरदायी सरकार बनाने की, मतलब हम आजाद कर देंगे, ये जो घोषणा थी ये अगस्त 1917 में उन्होंने घोषणा की थी। अगस्त 1917 में उन्होंने बोल दिया था कि धीरे धीरे करके हम एक उत्तरदायी सरकार बनाने की मंशा हमारी भारत में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची का स्तूप ये किस धर्म से संबंधित है? सिंपल सा ये पूछा गया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम या ईसाई? तो राइट आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सांची जो है, सांची के स्तूप किस राज्य में है? कई बार एग्जाम में आया है, आप में से कई बच्चों को पता होगा, मुझे मेरे हिसाब से तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? सांची के स्तूप किस राज्य में पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मुगल साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे? मुगल साम्राज्य स्टार्ट किसके द्वारा हुआ? कौन था सबसे पहला राजा? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहला राजा जो था मुगल साम्राज्य का, वो था आपका बाबर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मतलब अकबर के दादा थे बाबर। और मैंने आपसे पूछा था अकबर के पिताजी, तो अकबर के पिताजी थे हुमायूं। जिसने हुमायूं आंसर दिया बिल्कुल सही है। अकबर के दादा थे बाबर और इन्होंने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 100 साल का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? तो 100 साल का युद्ध, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए राइट आंसर है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 100 साल का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 100 साल का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? जैन की काशी कर्नाटक की किस स्थान को कहा जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मुदुविदर को जैन की काशी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मुदुविदर, ये कर्नाटक में स्थित है और इसको जैनियों की काशी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हम्पी किस राज्य का अवशेष है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? चोल, पांड्य, विजयनगर या चेर? राइट आंसर हो जाएगा हम्पी, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, राइट आंसर है। आयुर्वेद का पिता इनमें से किसको कहा जाता है? आयुर्वेद का पिता मनु या चरक? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, मनु या चरक। आयुर्वेद के पिता जो हैं वो हैं आपके चरक। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, चरक को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कर्म ही पूजा है, ये किसने कहा था कि कर्म ही पूजा है? किसके द्वारा कहा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्म ही पूजा है, ये वाक्य महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी बिल्कुल राइट आंसर है। विजयनगर राज्य का अवशेष कहां पर स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। ऑप्शन नंबर बी हम्पी बिल्कुल राइट आंसर है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष के लिए। दोस्तों, आप में से जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए उनको जानकारी देना चाहता हूं, आप जो क्वेश्चन देख रहे हो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, पटवारी, एसएससी में एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और नए बच्चों को बता दूं, हमने आपके लिए एक पीडीएफ बनाई है। पीडीएफ क्या है? ये पूरे क्वेश्चन आप अपने मोबाइल पर देख सकते हो, ई बुक जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना मोबाइल में, वैसे ही आपके मोबाइल पर ये पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन कितने हैं? 10,000 क्वेश्चन हैं। और ये 10,000 क्वेश्चन आप में से जिसको भी चाहिए हो, आप यदि 10,000 क्वेश्चन रट लोगे तो आपकी बिल्कुल जीके झन्नाट, एकदम झिंगालाला लल्लन टॉप जीके हो जाएगी आपकी। जिसको भी ये क्वेश्चन चाहिए, 10 के 10,000 क्वेश्चन आपको मोबाइल पर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। 300 रुपए की पीडीएफ है। लेकिन जो हमारे चैनल से जुड़ चुका है, जो हमारे चैनल पर आया है, उसके लिए केवल 99 रुपए में दी जा रही है। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। 99 रुपए में 10,000 क्वेश्चन, वो भी एमसीक्यू, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नीचे वाले नंबर पर आप जो है पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। नीचे वाले नंबर पर कॉल कर लेना, यदि कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, 99 में मिल रही है, फिर से 300 रुपए प्राइस हो जाएगा। एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 99 में दे रहा हूं। तो जिसको चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना, नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा डैश से संबंधित है? तो बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा जो है ये मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद आदिल शाह जी राइट आंसर है।
वास्को डी गामा अपनी कैप ऑफ गुड होप की जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतीय समुद्र सीमा पर कहां पर उतरा था? तो वास्को डी गामा उतरा था कालीकट, या जिसको आप कोझिकोड बोलते हैं, कालीकट या कोझिकोड। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। वेल्लूर और हेलेबीड में निर्माण किए गए मंदिर डैश शताब्दी के थे? तो वेल्लूर और हेलेबीड में जो मंदिर निर्माण किए गए हैं ये करीब करीब 12वीं शताब्दी के मंदिर हैं। ऑप्शन नंबर ए 12वीं शताब्दी के समय के ये मंदिर हैं। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो दास प्रथा से संबंधित जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड एलन बरो। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एलन बरो राइट आंसर है प्रश्न के लिए, दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित। वाडियार कहां के शासक थे? तो वाडियार जो थे ये आपके मैसूर के देशी रियासत के या देशी राज्य के शासक थे। मैसूर के शासक थे वाडियार। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत से व्यापार जो स्टार्ट किया था जिन्होंने, सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार स्टार्ट किया था। वास्को डी गामा ही सबसे पहले आया था, पुर्तगाली नागरिक। इन्होंने सबसे पहले हमसे व्यापार स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? तो अंग्रेजी को आरंभ करने का श्रेय जो जाता है ये जाता है लॉर्ड मैकाले को। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा आरंभ करने का श्रेय जाता है। निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया था? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके एक साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से छुड़ा के और सीधे ब्रिटिश हमारे ऊपर, अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए, अंग्रेज हम पे शासन करने लगे। 1858 का वो समय था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई? तो शुरू में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी किसने? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पे पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद टोटल हैं आपके 4। ऑप्शन नंबर सी। वेद कितने हैं? तो वेद हैं 4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहली बार आदिवासी शब्द जो यूज किया था ठक्कर बापा जी ने यूज किया था। ऑप्शन नंबर डी ठक्कर बापा जी ने आदिवासी शब्द का सबसे पहले यूज किया था। गेंगिस खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में हमला किया था? तो गेंगिस खान के नेतृत्व में मंगोलों ने हमला किया था। उस समय थे मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी था उस समय, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया, ऐसा क्यों? तो ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्य नीति बहुत खराब थी, उसके चलते भारत को उत्पादक देश नहीं माना गया। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण भारत को उत्पादक देश नहीं माना गया। सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया? तो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू थे लाहौर सत्र के अध्यक्ष। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो राजा राममोहन राय जी को जाना जाता है समाज सुधार के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राममोहन राय जी फेमस हैं। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो केंद्रीय मशीनरी के द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का जो प्रधान था वो था आपका मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी ये आपकी कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में भगवान बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण, इसको महापरिनिर्वाण नगरी भी कहा जाता है, याद रखना महापरिनिर्वाण नगरी भी कहा जाता है कुशीनगर को। कमेंट करके बताना है कुशीनगर कहां पर है, यूपी में या बिहार में? कुशीनगर किस राज्य में पड़ता है, यूपी में या बिहार में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखते हैं किस किसको पता है कुशीनगर कहां पड़ता है, यूपी में या बिहार में, कमेंट कीजिए। गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में किसके विरोध में की थी?
तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च यात्रा की थी ये नमक पर टैक्स या नमक कानून के विरोध में की थी। ऑप्शन नंबर सी, नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है? तो काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है अशफाक उल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी, अशफाक उल्लाह खां ये काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका सती प्रथा के उन्मूलन में मुख्य स्थान था? तो सती प्रथा के उन्मूलन में लॉर्ड बैटिंग का मुख्य स्थान था। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बैटिंग या लॉर्ड बैटिंग। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय आपका जो चीनी यात्री भारत आया था वो था आपका हेन सांग। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, हेन सांग हर्षवर्धन के शासन के समय भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अजंता चित्रकारी से संबंधित काल कौन सा है? हड़प्पन, मौर्य, बुद्ध या गुप्त? तो अजंता चित्रकारी से संबंधित है गुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल ये अजंता चित्रकारी से संबंधित काल है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने नजदीक भगवान की मौजूदगी को महसूस करने के लिए माध्यम नृत्य एवं संगीत कीर्तन को बताया था? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला था कि नृत्य और संगीत जो है भगवान की मौजूदगी या भगवान के नजदीक जाने का माध्यम है। ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से समाज के किन दो वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? तो समाज के जो दो वर्ग थे महिला और शूद्र, इन पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था। ऑप्शन नंबर डी, महिला और शूद्रों पर बुद्ध का, गौतम बुद्ध जी का सर्वाधिक प्रभाव रहा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति को लेकर उनके मन में क्या था? तो भारत का जो शिक्षित मध्यम वर्ग था 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। ऑप्शन नंबर सी, 1857 की क्रांति में शिक्षित मध्यम वर्ग तटस्थ रहा था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। शेरे पंजाब किसका उपनाम है इनमें से? शेरे पंजाब, तो शेरे पंजाब कहा जाता था लाला लाजपत राय जी को। ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय जी को शेरे पंजाब कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रूसी क्रांति के जनक इनमें से कौन थे? तो रूसी क्रांति के जनक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वाई आई लेनिन, ये रूसी क्रांति के जनक थे। ऑप्शन नंबर सी, वाई आई लेनिन ये रूसी क्रांति के जनक थे। राइट आंसर है। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद राइट आंसर है। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो जातक जो है ये एक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। ऑप्शन नंबर सी, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो पुस्तक है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। आज का ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था किससे? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताने के पहले सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है और अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक कर दो। इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। और जो भी पहली बार चैनल पर आया है, यदि मैं गारंटी देता हूं 3 महीने में आपकी जीके बिल्कुल सुपर हिट हो जाएगी। 3 महीने हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 3 महीने के अंदर आपकी जीके बिल्कुल लल्लन टॉप हो जाएगी। ये चैलेंज है, वादा है। बस रेगुलर आप वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कृषि क्षेत्र दिया गया है, इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से संबंधित थे? मैत्रेयी, तुकाराम, त्यागराज या व्यास? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित जो संत हैं वो हैं आपके तुकाराम जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तुकाराम जी ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित संत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? पटना साहिब, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसको माना जाता है? ऑप्शन देखिए, अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास या बैजू बावरा। राग मियां की मल्हार, तो राग मियां की मल्हार तानसेन के द्वारा रची गई है। तानसेन को इसका रचयिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी,
तानसेन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना युद्ध कला, फूलों की सजावट, आधुनिक चित्रकारी या इनमें से कोई नहीं। तो इकेबाना जो शब्द है ये जापानी रूप है फूलों की सजावट का। ऑप्शन नंबर यहां पर भी फूलों की सजावट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना सूरदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य या फिर नानक जी। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई थी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे? ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गौशाल, ऑप्शन नंबर सी, मक्खली गौशाल ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ है? भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। बौद्ध, आजीवक, मीमांसकों ने या फिर जैनियों ने? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आजीवकों ने बोला था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ रहता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सरहुल पर्व का संबंध इनमें से किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर सिक्किम? सरहुल पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो सरहुल पर्व ये आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए झारखंड राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? पोंगल हरियाणा, पंजाब, असम या फिर तमिलनाडु? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पोंगल जो है ये आपका तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वैशाखी जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? वैशाखी बताइए। तो वैशाखी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पंजाब राज्य का एक प्रमुख त्योहार है वैशाखी। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राज्य का एक प्रमुख त्योहार है वैशाखी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? हुबली, मैसूर, चेन्नई या देहरादून? नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित हैं? तो नंदी हिल्स जो हैं ये आपके राइट आंसर हो जाएगा, ये है मैसूर के निकट स्थित। ऑप्शन नंबर बी में आपको मैसूर दिया गया है, मैसूर के निकट है नंदी हिल्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पारसी धर्म के संस्थापक इनमें से कौन हैं? बताइए। पारसी धर्म के संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जरथुष्ट्र। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, इनको पारसी धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा पारसी धर्म के संस्थापक के लिए। एफिल टावर के डिजाइनर या डिजाइन करता कौन है? तो एफिल टावर जिसने डिजाइन किया है वो है, उनका नाम है सर गुस्ताव एफिल। ऑप्शन नंबर ए सर गुस्ताव एफिल। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है एफिल टावर के डिजाइनकर्ता के लिए। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है। चिचेन इट्जा आपको बताना है कि ये कहां पर स्थित है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से तो आपका ये चिचेन इट्जा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये है मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? विश्व कला संग्रहों का भंडार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से सालार जंग संग्रहालय जो है इसको विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ जो है कार्य करते हैं?
तो भारतीय सर्वेक्षण डिपार्टमेंट जो आता है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, गृह मंत्रालय राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और हमने ऐसे, जैसे कि अभी आपको मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ऐसे 10,000 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं, जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन यदि आपने लगा लिए तो आपकी जीके बिल्कुल सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। आप में से जो भी ये 10,000 क्वेश्चन चाहता है, इसकी पीडीएफ बना ली हमने, और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी, मोबाइल पर आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, समझ गए ना पीडीएफ क्या होता है। मोबाइल पर आप किताब जैसे उसको पढ़ सकते हैं। आप में से जिसको भी ये 10,000 क्वेश्चन चाहिए, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या फिर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन फंस सकते हैं। ये जो पीडीएफ है 10,000 क्वेश्चन की, ये 300 रुपये की पीडीएफ है। लेकिन हम अभी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, चूँकि एग्ज़ाम चल रहा है तो सभी को 99 रुपये में दे रहे हैं। आप में से जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस पर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब चलता है। आप जो भी चाहें उससे पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको बात करना है तो नीचे आपको जो नंबर दिख रहा है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। यदि फ़ोन ना रिसीव हो पाए तो व्हाट्सअप कर लेना, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। ये पीडीएफ जरूर ले लेना, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी 99 रुपये में। साथ ही साथ अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए तो इसका वैल्यू 300 रुपये है, 300 रुपये बाद में कर दी जाएगी। तो जिसको भी चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक इनमें से कौन है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी जो संस्थापक हैं सर विलियम जोन्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित सबसे पहला धारावाहिक कौन सा था? तो दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित सबसे पहला धारावाहिक, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग। हम लोग एक धारावाहिक था जो दूरदर्शन पर सबसे पहला जो धारावाहिक था, उसका नाम था हम लोग, ऑप्शन नंबर ए। सांची का स्तूप, महान स्तूप इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो सांची का जो महान स्तूप है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, ये है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश राज्य में सांची का महान स्तूप स्थित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया या किसने बनवाया? तो चित्तौड़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ है उसको, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राणा कुंभाजी ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। राणा कुंभाजी ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ बनवाया था। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी है? तो अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सुनीता विलियम्स राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी इनमें से कौन था? तो जो शेरशाह था उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी आप देखेंगे तो हुमायूं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हुमायूं जो था ये शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? भारत पाकिस्तान की सीमा के पास, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है, सटा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, कौन था संस्थापक? तो होम रूल लीग, इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा, तो तत्वबोधिनी सभा इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी देवेंद्र नाथ टैगोर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती इसके संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
वेद समाज, इसके संस्थापक का नाम बताइए। तो जो वेद समाज है इसके संस्थापक थे आपके के श्री घरालू नायडू जी। ऑप्शन नंबर सी, के श्री घरालू नायडू जी ने वेद समाज की स्थापना की थी, राइट आंसर है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताइए। तो खुदाई खिदमतगार, इनके संस्थापक थे आपके अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खान ये खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इसकी स्थापना किसने की थी। तो अलीगढ़ का जो मुस्लिम कॉलेज है इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये, इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान है। ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान राइट आंसर है। विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राजील द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो विश्व में जो गन्ना होता है उसका 1/3, 1/3 भाग केवल ब्राजील ही उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी, 1/3 भाग राइट आंसर है। अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था। तो अपने पिता की हत्या करके यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अजात शत्रु ये गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे। तो राजा राम मोहन राय जी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे, अंग्रेजी शिक्षा से भी, सती प्रथा से भी, संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय जी का कोई संबंध नहीं था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाए जाने की निष्ठुर बर्बादी बताया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो कपड़े जलाए गए उसको एक निष्ठुर बर्बादी बताया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कपड़े जलाए जाने को एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरण अभिलेख, तो जो एरण अभिलेख है ये जो संबंधित है ये आपका भानुगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त से संबंधित है एरण अभिलेख। हितोपदेश के लेखक इनमें से कौन है। तो जो हितोपदेश है उसके लेखक है नारायण पंडित जी। ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित ये हितोपदेश के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। नाट्य शास्त्र शास्त्र की रचना किसने की थी। तो नाट्य शास्त्र नामक जो शास्त्र है इसकी रचना भरत मुनि जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, राइट आंसर है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज इनमें से कौन है। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज आपके क्रो मैग्नन मनुष्य हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नन मनुष्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी। तो महाधीराज की जो उपाधि है ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का पूर्णतः सोम को समर्पित जो मंडल है वो है आपका नवा मंडल। ऑप्शन नंबर सी, नवा मंडल राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन अवस्थित है कौन है। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, एक है आपका अर्थशास्त्र और एक है आपका इंडिका। इंडिका और अर्थशास्त्र में से किसमें पाटलिपुत्र का जो है प्रशासन का वर्णन किया गया है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया तो जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार जो भी आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको 3 महीने में आपकी जीके स्ट्रॉन्ग करा दी जाएगी, 3 महीने जरूर जोड़ के देखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।